एक यंग मैन देखता है उसके नेबर्स आपस में लड़ रहे हैं और इसके बाद वो एक दूसरे को खा जाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन के लिए कांस्टेंट न्यूज देखता है और अपने फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट न्यूज में हर बार एक ही न्यूज दिखाई जा रही थी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूवीज बैंटर। आज हम 2020 में जाएंगे हॉलीवुड थ्रिलर मूवी अलोन। मूवी शुरू होते ही हमारी मुलाकात मूवी के मेन कैरेक्टर एडन से होती है, जो कि यंग है और मूवी में अपने लाइफ पर बेस्ड अपना 42वां वीडियो शूट कर रहा होता है। वीडियो में बताता है वो अपने कंडीशन से परेशान हो चुका है और अपनी जान दे देने का फैसला करता है। वो सबको गुड बाय कहता है और एक चेयर पे खड़ा होकर खुद को फांसी लगाने लगता है। वो अपने माथे को फंदे में डालता है और तभी मूवी सीन बदल जाती है और एडन के साथ पास में हुए सीन सामने आ जाते हैं। एडन किसी ब्यूटीफुल वुमन के साथ सो रहा होता है। वो वुमन एडन के उठने से पहले ही उठकर वहाँ से चली जाती है। एडन उठता है तो वो उसे अपने बगल में नहीं पाता और उठ के उसे घर में ढूंढने लगता है। इसके बाद वो फ्रेश होता है और सीढ़ी से उतरकर अपने लिविंग रूम में आता है। तभी उसे बाहर अजीब हंगामे के आवाज के साथ साथ लोगों के दरवाजे पर पीटने की आवाज सुनाई देती है। वो टीवी ऑन कर लेता है। सरप्राइजिंगली टीवी में लाइट नहीं होती है और एक इमरजेंसी मैसेज टीवी पे शो करता है। तभी उसे बाहर नीचे से बहुत शोर सुनाई देती है। पुलिस गाड़ियों की भी सायरन्स बज रही होती है। जैसे ही आइडन बालकनी के बाहर निकला, उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर जो अपने कंट्रोल से बाहर आकर एक बिल्डिंग से टकरा गया। उसकी गर्लफ्रेंड जो कल रात उसके साथ थी, लेकिन अब वो सड़क पर लोगों को धक्का दे रही है और काट रही है। एडन घबरा जाता है और भागकर वापस अपने लिविंग रूम की तरफ जाता है। वो देखता है मेन डोर खुला है और उसका नेबर उसके घर आ गया। एडन हैरान होकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ब्रैंडन उसे बताता है कि उसके रूममेट्स काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं और मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। वो भी नहीं जानता कि क्या हो रहा है। ब्रैंडन रेस्ट रूम की तरफ जाने लगता है और एडन उसके गले पे खून देखता है और तभी टीवी पर न्यूज चलने लगती है, जिसमें बताया जाता है कि उनके शहर में ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स चल रहा है, यानी कि उनके शहर में लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। न्यूज एंकर सबको घर के अंदर और इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहने की एडवाइस देता है और ये भी बताता है कि ज़ॉम्बी बनने वाले वायरस इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से फैल रहा है। ये सुनते ही वो तुरंत ब्रैंडन से उसका घर छोड़कर बाहर निकलने को कहता है, हालांकि वो नहीं चाहता है। बाहर हो रहे शोर सुनकर ब्रैंडन एडन से उसे घर में रहने की परमिशन मांगता है, मगर एडन उसे माफी मांगकर उसे घर से जाने को कह देता है। जैसे ही वो बाहर आया, कॉरिडोर में ज़ॉम्बीज़ ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और उसे मार देते हैं। थोड़ी देर बाद न्यूज में इस बीमारी के सिम्टम्स बताए जा रहे होते हैं और ये बात डिक्लेयर हो चुकी है कि ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स इस वक्त की ग्लोबल पैंडेमिक है। वो पूरे दिन घर में छिपा रहा और अपने फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर नेटवर्क इशू की वजह से वो नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद एडन को उसके फादर से मैसेज आता है, जहां वो उसे बताते हैं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, दरवाजा खोलने से पहले एश्योर हो लेना कि ये मैं ही हूँ। देन वो एडन से खुद का और अपने सिस्टर का ध्यान रखने को कहते हैं। इसके बाद एडन खुद को आइसोलेशन में रखता है। वो अपने घर के मिरर पर समय का हिसाब लिखता है। खुद को ज़ॉम्बीज़ की नजर से बचाए रखने के लिए सबसे पहले वो फ्रिज से दरवाजा ब्लॉक करता है एंड देन सारे विंडोज को न्यूज़पेपर से कवर कर देता है। आइसोलेशन के ऑलरेडी 16 दिन हो चुके हैं। अब वो खुद को एंटरटेन रखने के लिए डेली लाइफ और वहाँ के सिचुएशन बेस्ड वीडियो ब्लॉग बनाता है। रात में वो लैपटॉप कैमरे के सामने अपनी स्टोरी सुनाकर समय बिताता है। वो बताता है कि मैं डे 1 से अकेला रह रहा हूँ और इस तरह मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं रहा। मेरे फैमिली फोटो से जिंदा रहने के लिए मोटिवेशन है। कभी कभी बाहर मदद की चीख होती है जो उसे जारी रखने के लिए असमर्थ बनाती है। उसे कोई अंदाजा नहीं मिला था ये हमेशा के लिए कब खत्म होगा। एक दिन वीडियो बनाते वक्त उसके किचन में किसी के चलने की आवाज आती है। वो उठता है और अपने हाथ में बेसबॉल बैट लेकर किचन की ओर चलने लगता है। वो देखता है एक ज़ॉम्बी उसके घर में किचन एयर वेंट से किचन से घुस गया है। एडन उसे देखता है और भागकर छिप जाता है और वो ज़ॉम्बी घर में घूमने लगती है। जैसे ही वो ज़ॉम्बी एडन के कमरे में जाती है, एडन उसके माथे पर बेसबॉल बैट से वार करता है और वो ज़ॉम्बी वहीं घायल हो जाती है। उसे मारने के बाद एडन तुरंत किचन एयर वेंट का रास्ता बंद कर देता है और उस ज़ॉम्बी को बालकनी से गिरा देता है। वो पूरी तरह से टूट रहा था। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और उसकी बड़ी दाढ़ी। वो प्रिटेंड करता है बिना आवाज के म्यूजिक प्ले हो रहा है एंड बेसबॉल भी खेलता है, बट ये उसका हेलुसिनेशन था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और 42nd डे पर वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो बताता है कि बाहर चल रहे बुरे हालत से वो कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो ये भी बताता है कि उसने जितने भी खाने पीने के सामान जुटाए थे और अब तो पानी के सप्लाई भी नहीं है। तभी एडन को उसकी माँ का कॉल आता है, लेकिन वो पिक नहीं कर पाता। वो उन्हें कॉल बैक करता है, मगर नेटवर्क बिजी हो जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ का वॉइसमेल सुनता है जिसमें वो बोलती है वो एंड उसके फादर ऑफिस में लॉकडाउन स्पेंड कर रहे हैं। वो एडन को जब तक कोई उसकी मदद ना करे तब तक सेफ्टी के लिए वो उसे बाहर जाने से मना करती है और उससे अपने बहन से कांटेक्ट में रहने को कहती है। तभी अचानक से उस वॉइसमेल में एडन को आवाजें सुनाई देती है। वो आवाज ज़ॉम्बीज़ के होते हैं जो कि उनके ऑफिस में घुसकर उन पर हमला करते हैं। वॉइसमेल का कनेक्शन वहीं टूट जाता है और कुछ समय बाद एडन समझ जाता है कि अब उसके माता पिता जीवित नहीं है। वो दोनों तस्वीर को कसकर पकड़े हुए रो रहा होता है। वो सारा दिन अपने कमरे में रोते हुए गुजार देता है।
अगले सीन में एडन फूड्स एंड ड्रिंक्स के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। बाहर ज़ॉम्बीज कॉरिडोर में उसे देखते ही एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं। एडन को तभी भागने का मौका मिल जाता है। वो वापस खुद को बचाने के लिए अपने अपार्टमेंट में भाग आता है। रात का समय हो गया है, पूरा शहर बिजली ना होने से अंधेरे में है। एडन लिक्वर की आखिरी बोतल खत्म करता है और नशे से जागा था। महीनों बीत गए लेकिन हालात सुधर नहीं रहे हैं। इतने लंबे समय से अकेले रहना उसे होपलेस फील करा रही थी। एडन काफी परेशान होता है इस सिचुएशन से, और अब तो उसकी फैमिली भी नहीं है। ये सब सोचकर वो सुसाइड करने का डिसीजन लेता है। इस सीन में हम वापस मूवी के पहले सीन पर आ जाते हैं। वो जैसे ही अपने गले में फंदा डालता है, उसे अपने खिड़की से अपने बिल्डिंग के ठीक ऑपोजिट एक लड़की दिखती है। वो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि इतने समय के बाद उसे एक नॉर्मल ह्यूमन दिखा है। लकीली उसके फांसी का फंदा टूट जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। वो रस्सी को उतारता है और बालकनी की ओर दौड़ता है। ये कंफर्म करने के बाद ब्लॉन्ड गर्ल उसका हेलुसिनेशन नहीं है। उसने अपना जीने का पर्पस जानना शुरू किया। एडन अपनी खिड़की की ओर जाकर उस लड़की को वेव करता है। हालांकि एडन को वेव करता देख वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसे लगा कि एडन भी कोई ज़ॉम्बी है। उस पूरे रात एडन अपना सारा दिमाग पेपर पर उस लड़की को एक मैसेज लिखने के लिए लगा देता है। एडन उसे फिर खिड़की के दूसरे साइड पर देखता है। इस बार वो लड़की भी उसे देखती है और वे दोनों एक दूसरे को साइंस के द्वारा हेलो बोलते हैं। उस लड़की का नाम एवा होता है और वो भी अपने अपार्टमेंट में अकेले रह रही होती है। एडन पेपर पर लिखे हुए मैसेजेस उसे दिखाता है और एवा उसका जवाब एक बोर्ड पर लिखकर उसे देती है। एडन उसे पूछता है कि क्या उसके पास फूड बचा है। इसका जवाब वो नहीं देती है। तभी एवा के बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज के घुसने की आवाज आती है और वो एडन को इशारा करते हुए उसे अगले दिन बात करने को कहती है। एडन उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उस रात बारिश हो रही होती है और एडन वो सब कुछ ले जाता है जिसमें पानी इकट्ठा हो और बाहर नहा रहा होता है। वो अपनी बियर्ड्स भी सेव करता है। एवा अपने खिड़की के पर्दों में से उसे ऐसा करते हुए देख रही होती है। अगले दिन वो दोनों वापस अपने खिड़की पे मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे से पेपर पर लिखे मैसेजेस और साइन के थ्रू बात करते हैं। एडन को पता होता है कि एवा के पास फूड्स या ड्रिंक्स नहीं है, तो वो उन दोनों के बिल्डिंग के बालकनी से एक रस्सी को जोड़कर उस रस्सी के थ्रू उसे ड्रिंक्स कैन पास करता है। तभी कैंस की आवाज सुनते ही एक ज़ॉम्बी एवा की खिड़की की ओर जाने लगता है। वो एवा तक पहुंचने ही वाला ही होता है कि तभी एडन उसका ध्यान भटकाने के लिए उस पर ड्रिंक कैन फेंकता है। लेकिन उसी वक्त दूसरे ज़ॉम्बीज भी एडन के दरवाजे की ओर आने लगते हैं। एडन भागकर दरवाजा बंद करता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसकी बालकनी से आता है। एडन हिम्मत इकट्ठा करके कैसे भी उसे अपने बेसबॉल बैट से मार देता है। इसके बाद वो रात होने का वेट कर रहा था क्योंकि एडन अकेला है। वो बहुत लोनली फील कर रहा था। वो एवा के अपार्टमेंट में जाना चाहता है, मगर ऐसा करने के लिए उसे कुछ चीजों की जरूरत है। एडन अपने घर से बाहर निकलता है और उसे कॉरिडोर पर ब्रैंडन की बॉडी मिलती है। वो उसके कपड़ों में कुछ ढूंढता है और उसे ब्रैंडन के घर की चाबी दिखती है। वो उसके घर में जाता है और दीवार पर हर जगह ब्लड स्ट्रेन्स होते हैं। तभी उसे बिस्तर पर एक वुमन लेटी हुई दिखती है और उसका बॉडी वुंड से भरा है। वो बहुत पहले मर चुकी थी। एडन ये कंफर्म करने के लिए उस पर कुछ फेंकता है लेकिन कोई हरकत नहीं होता। इसके बाद वो किचन में जाता है जहाँ उसे पीनट बटर मिलता है। वो जार्स को अपने बैग में भर लेता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है ब्रैंडन एक रॉक क्लाइंबर था। वो कुछ इक्विपमेंट्स ढूंढने लगता है और बेड के नीचे उसे ब्रैंडन का इक्विपमेंट से भरा क्लाइंबिंग बैग मिल जाता है। वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी अटैक करने आ जाता है। एडन कैसे भी उसे लड़ता है और उसे मार देता है और जितने भी फूड उसने कलेक्ट किया उसे लेकर वो अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। घर पहुंचने पर वो सबसे पहले चेक करने लगता है कि उसके बॉडी में कहीं तो वुंड्स नहीं है। अब वो अपने बैग चेक करता है। उसे ब्रैंडन के बैग में 2 वॉकी टॉकी मिलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब एवा से बात कर पाएगा। वो कैसे भी वॉकी टॉकी एवा को पहुंचाने की कोशिश करता है। वो अपने बालकनी से चादर और कंबल को रस्सी की तरह बांधने के बाद उसे नीचे उतरता है। कई सारे ज़ॉम्बीज नीचे घूम रहे थे। वो बहुत देर तक छिपा रहता है। इसके बाद एडन कैसे भी मैनेज करके एक वॉकी टॉकी और एक मैसेज उसके बालकनी में छोड़कर वापस अपने अपार्टमेंट आ जाता है। उस रात एडन लंबे समय तक सोता है और सुबह होने पर वो एवा की वॉकी टॉकी पर चल रही स्वीट वॉइस पर उठता है। इतने समय बाद किसी की आवाज सुनकर वो काफी खुश है। वो दोनों लंबे समय तक एक दूसरे से अपने बारे में बात करते हैं। दिन एंड होने के साथ वो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, थैंक्स टू वॉकी टॉकी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, एडन नोटिस करता है खाने का सामान खत्म होने लगा है। वो डिसाइड करता है किचन के एयर वेंट से क्रॉल करके वो दूसरे के अपार्टमेंट में जाएगा। वहीं पे उसे एक डेड ज़ॉम्बी नजर आता है। एडन दूसरे अपार्टमेंट में पहुंच गया था और सारे रूम चेक करता है कि कहीं उसमें ज़ॉम्बी तो नहीं। तभी वो किचन में जाता है और उसे एक कैबिनेट मिलता है जिसमें उसे चॉकलेट्स, ब्रेड और कई सारे फूड आइटम्स मिलते हैं। वो ये सब देखकर काफी खुश होता है और तुरंत एवा को फोन करके इस जगह के बारे में बताता है। वो बोलता है यहाँ कोई नहीं है और डोर भी ब्लॉक्ड है। एवा खुश होने की जगह उसे
डांटती है क्योंकि एडन ने उसे इतना लेट बताया, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि यहाँ कोई है, मे बी वो पर्सन किसी रीजन से सामने नहीं आ रहा है। देन वो डिसाइड करता है यहाँ लंबे समय तक रहना सही नहीं होगा। लेकिन उसका बैग लिविंग रूम में था। वो तुरंत फूड से भरा अपना बैग लेने जाता है, बट एक ओल्ड मैन वहाँ खड़ा उसकी वेट कर रहा था। इनका नाम एडवर्ड है एंड वो इस अपार्टमेंट के ओनर है। उस ओल्ड मैन को डाउट होता है वो कोई ज़ॉम्बी है, मे बी उसके शरीर पर कोई ज़ॉम्बी के अटैक होंगे। एडन उसे बताता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है जो सिर्फ फूड की तलाश में यहाँ आया है। वो देखता है एडन के पास केवल एक बैग है। एडवर्ड उसे फूड आइटम्स लेने की परमिशन दे देता है। एडन को लगता है वो लकी है। एडन अपना बैग फूड से भर ही रहा होता है। पीछे से एडवर्ड उसके सिर पर जोर से वार कर एडन को बेहोश कर देता है। अगले सीन में एडन को जब होश आता है वो खुद को एक बेडरूम में बंधा हुआ पाता है। उस बेड पे एक ज़ॉम्बी वुमन को भी बांधे हुए रखा गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी वुमन एडवर्ड की वाइफ है, और क्योंकि एडवर्ड उसे बहुत प्यार करता है, उसकी इस हालत के बाद भी वो उसे जाने नहीं देता। उसके दिमाग में उसकी पत्नी अभी बीमार है और जल्दी डॉक्टर्स इसका इलाज ढूंढ लेंगे। एडवर्ड एडन से अपनी वाइफ का मील बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो उसे बताता है कि पेन किलर्स लेने के बाद उसे ज्यादा दर्द नहीं होगा। एडवर्ड की बात सुनकर एडन उस पर चिल्लाने लगता है, और तभी एडवर्ड को एडन के वॉकी टॉकी से एवा की आवाज सुनाई देती है। एडवर्ड एडन का बैग चेक करने जाता ही है कि तभी वो रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार वो इसे छुड़ा लेता है। एडवर्ड कमरे में आता है। वो उसकी वाइफ की ओर उसका मील बनने के लिए धक्का दे देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। उसे वॉकी टॉकी पर एवा की चिल्लाने की आवाज आती है। एवा उसे इन्फॉर्म करती है कि कई ज़ॉम्बीज उसके अपार्टमेंट में घुस चुके हैं। एडन उसे कहता है कि वो उसे बचाने आ रहा है। एडन वहाँ से निकलता ही है। कई सारे ज़ॉम्बीज बाहर हॉलवे के थ्रू उसका पीछा करने लगते हैं। लकीली उसे एक अनलॉक्ड अपार्टमेंट मिलता है जिससे होकर वो अपने बालकनी में जा सकता है। वो अपने बालकनी में पहुंचकर पर्दे से बना एक रोप से ग्राउंड के नीचे उतरता है, पर ज़ॉम्बीज इतने आसानी से उसे जाने नहीं देंगे। उनमें से ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप उसके पीछे आने लगता है। एडन को लकीली अपने बगल में एक शॉटगन दिखता है जिससे वो उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। शॉटगन की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज उसकी ओर आने लगते हैं। तभी वह अपने बालकनी से एडन के लिए नीचे एक रोप फेंकती है। एडन उस रोप को पकड़कर कैसे भी एवा के फ्लोर के नीचे वाले बालकनी तक चढ़ पाता है। तभी एक ज़ॉम्बी वो रोप का स्ट्रिंग पकड़ लेता है। इस अर्जेंट सिचुएशन में वो एवा के अपार्टमेंट के नीचे बालकनी में कूदता है और रोप को काट देता है। अब वो सेफ है। इसके बाद एडन एवा को अपनी बालकनी से उतरकर नीचे वाले बालकनी में आने को कहता है। एवा पहले मना करती है, मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एडन उसे भरोसा दिलाता है वो उसे पकड़ लेगा। वो नीचे वाले बालकनी की ओर गिरती है। एडन के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों पहली बार एक दूसरे के आमने सामने मिलते हैं। एक दूसरे को गले लगाने के बाद वो दोनों काफी खुश होते हैं। कुछ ही देर में कई सारे ज़ॉम्बीज उनकी ओर आने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी अचानक आता है और अपने साथ एडन को सीढ़ियों तक नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़कर उसे काटने की कोशिश करता है। एवा आती है और हैमर से वार करती है। एडन को बचाने के बाद वो दोनों कैसे भी खुद को बचाते हुए एडन के रूम की ओर भागते हैं। रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनके रूम के करीब पहुंचते हैं। रूम के पास पहुंचते ही एडन तुरंत एवा को पहले सेफली अंदर कर देता है। वो खुद भी अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी एडन पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। एडन और ज़ॉम्बी के बीच जोरदार लड़ाई होती है। एवा डाउट में थी और ये सब देख रही थी। लकीली एडन अपने कमरे में घुसता है। उसके बॉडी में हर जगह ब्लड स्ट्रेन्स थे। एवा को उसके प्रोटेक्शन के लिए एक लकड़ी पकड़ा देता है और उससे दूरी बनाए रखने के लिए कहता है। वो अपने शर्ट उतारने लगता है और बालकनी की ओर जाता है। एडन को लगता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा है और इसलिए वो एवा की सेफ्टी के लिए अपनी जान देने का डिसीजन लेता है। एवा रोते हुए उसे ऐसा करने से मना करती है। अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो बालकनी से कूद जाएगा। एवा अनकंडीशनली रोने लगती है। जब वो अपने शर्ट की आखिरी बटन खोलता है वो देखता है उसके बॉडी में कोई वुंड्स नहीं है। उसके चेहरे पर वो खून उन ज़ॉम्बीज के थे। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को वादा करते हैं कि जब तक उन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना मिल जाए तब तक वो दोनों एक दूसरे का ऐसे ही साथ देंगे। और इस तरह से एक हैप्पी और इमोशनल वे में अलोन मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आए देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यार भरे लाइक से मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एंड टेक केयर, एंड जल्दी मिलते हैं एक न्यू हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।